नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल करियर ग्रो में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे अंतरिक्ष विभाग अंतरिक्ष कार्यक्रम के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे वो सरल हो या कठिन हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल की हो या किसी स्टेट लेवल की। इसरो और अंतरिक्ष कार्यक्रम से हर एग्ज़ाम में प्रश्न आते ही हैं और ये एकदम ऑथेंटिक प्रश्न हैं और ऑफिशियल वेबसाइट से लिए गए हैं। तो अगर आपको इस वेबसाइट से पढ़ने हैं तो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है इसरो। दोस्तों, इसरो का पूरा नाम क्या है? इसरो का पूरा नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का संस्थापक जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है इसरो का गठन कब हुआ? इसरो का गठन 15 अगस्त 1969 को हुआ था। अंतरिक्ष विभाग का गठन कब हुआ था? अंतरिक्ष विभाग और अंतरिक्ष आयोग को सन 1972 में स्थापित किया गया। 1 जून 1972 में इसरो को अंतरिक्ष विभाग के अंदर शामिल कर लिया। अगला प्रश्न है इसरो का प्रमुख उद्देश्य क्या है? इसरो का प्रमुख उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास तथा विभिन्न राष्ट्रीय आवश्यकताओं में उनका उपयोग करना है। अगला प्रश्न है इन उद्देश्यों की पूर्ति कैसे की जाती है? इसरो ने 2 प्रमुख अंतरिक्ष प्रणालियों की स्थापना की है, संचार दूरसंचार प्रसारण तथा मौसम विज्ञान सेवाओं के लिए इनसैट, और संसाधन मॉनिटरिंग और प्रबंधन के लिए भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रहण IRS प्रणाली। इसरो ने अभीष्ट कक्ष में इनसैट और IRS की स्थापना के लिए 2 उपग्रह प्रमोचन यान PSLV और GSLV विकसित किए हैं। दोस्तों, आपको पता है PSLV और GSLV से काफ़ी प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न है उपग्रह कहाँ बनाए जाते हैं? उपग्रह को इसरो उपग्रह केंद्र आईजैक में बनाया जाता है। अगला प्रश्न है रॉकेट प्रमोचन यान कहाँ बनाए जाते हैं? रॉकेट प्रमोचन यान विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र BSSC तिरुवनंतपुरम में बनाए जाते हैं। रॉकेट का प्रमोचन कहाँ से किया जाता है? इसरो की प्रमोचन सुविधा SDSC सार में स्थित है, जहां से प्रमोचन यानों को परिज्ञापी रॉकेटों का प्रमोचन किया जाता है। तिरुवनंतपुरम स्थित टल्स से भी परिज्ञापी रॉकेटों का प्रमोचन किया जाता है। अगला प्रश्न है किस प्रकार उपग्रह आंकड़ों का आदेश किया जाता है? तो उत्तर है आप राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र NRASC हैदराबाद से आंकड़े प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट www.nrsc.gov.in देखें। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्रारंभ कहाँ हुआ? भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का प्रारंभ तिरुवनंतपुरम के निकट थुम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रमोचन केंद्र टल्स में हुआ। रॉकेट प्रमोचन केंद्र के रूप में थुम्बा का चुनाव क्यों किया गया? पृथ्वी की भूचुंबकीय भूमध्य रेखा थुम्बा से होकर गुजरती है। परिज्ञापी रॉकेट क्या है? परिज्ञापी का तात्पर्य ऊपरी वायुमंडल के भौतिक प्राचलों के मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त रॉकेट है। भारतीय परिज्ञापी रॉकेटों पर अक्षर RH को अंक क्या सूचित करते हैं? RH परिज्ञापी रॉकेट रोहिणी का द्योतक है और अगले अंक रॉकेट के व्यास को अनुसूचित करते हैं। पहला रॉकेट कब प्रमोचित किया? यह रॉकेट कौन सा था? पहला रॉकेट नेकी अपाची संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से प्राप्त किया गया था, जिसे 21 नवंबर 1963 को प्रमोचित किया गया। भारत ने स्वयं अपने रॉकेट कब से बनाना शुरू किया? भारत का पहला स्वदेशी परिज्ञापी रॉकेट RH-75 20 नवंबर 1967 में प्रमोचित किया गया। BSSC का विस्तार क्या है और यह कब गठित हुआ? अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी केंद्र का पुनर्नामकरण के सम्मान में किया गया। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के रूप में किया गया। डॉक्टर विक्रम साराभाई
का 30 दिसंबर 1971 को असामयिक निधन हो गया था। इसरो के कितने केंद्र हैं? देश भर में इसरो 6 प्रमुख केंद्र तथा अन्य इकाइयां, एजेंसी, सुविधाएं और प्रयोगशालाएं स्थापित हैं। तो दोस्तों 6 प्रमुख केंद्र हैं। ये केंद्र कहाँ कहाँ पर हैं? दोस्तों ये भी काफ़ी आता है कि इसरो के केंद्र कहाँ कहाँ पर हैं। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र BSSC तिरुवनंतपुरम में, इसरो उपग्रह केंद्र ISAC बेंगलुरु में, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में, द्रव नोदन प्रणाली केंद्र तिरुवनंतपुरम में, बेंगलुरु और महेंद्रगिरी में, अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद में और राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र हैदराबाद में स्थित है। इन केंद्रों के प्रमुख कार्य क्या हैं? BSSC तिरुवनंतपुरम में प्रमोचन यान का निर्माण किया जाता है। आईजैक बेंगलुरु में उपग्रहों को अभिकल्पित और विकसित किया जाता है। SDSC श्रीहरिकोटा में उपग्रहों को प्रमोचन यानों का एकीकरण और प्रमोचन किया जाता है। LPSC में निम्न तापीय चरण सहित द्रव चरणों का विकास किया जाता है। शेख अहमदाबाद में संचार और सुदूर संवेदन उपग्रहों के लिए संवेदकों तथा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग संबंधित का कार्य किया जाता है तथा NRSC हैदराबाद द्वारा सुदूर संवेदन आंकड़ा अभिग्रहण, संसाधन और वितरण का कार्य संभाला जाता है। भारत का पहला प्रमोचन यान कौन था? भारत का पहला प्रमोचन यान को नाम उपग्रह प्रमोचन यान 3 SLV-3 था। SLV-3 इसका प्रमोचन कब हुआ? SLV-3 का प्रथम सफल प्रमोचन SDSC सार से 18 जुलाई 1980 को संपन्न हुआ। भारत द्वारा विकसित अन्य प्रमोचन यान कौन से हैं? SLV-3 के अलावा भारत ने संवर्धित उपग्रह प्रमोचन यान ASLV, ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचन यान PSLV और भूतुल्यकाली उपग्रह प्रमोचन यान GSLV का विकास किया गया। तो दोस्तों ये भी काफ़ी प्रश्न आते हैं एग्ज़ाम्स में कि PSLV, GSLV और ASLV क्या हैं। तो इनकी फुल फॉर्म में आपको पता होना चाहिए। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और GSLV का होता है GSLV का एक्चुअली होता है GSLV का होता है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। दोस्तों स्पेलिंग मैं आपको बता देता हूँ। ये जियोकॉर्नोस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगला प्रश्न आता है, उपग्रहों का मोटे तौर पर कैसे वर्गीकरण किया जाता है? उपग्रहों को मोटे तौर पर 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, यथा संचार उपग्रह और सुदूर संवेदन उपग्रह। मतलब संचार उपग्रह वो होते हैं जैसे हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं, हम इंटरनेट चला रहे हैं, वह संचार उपग्रह होते हैं। और एक सुदूर संवेदन उपग्रह जो चंद्रयान, मंगलयान वगैरह होते हैं वो होते हैं। संचार उपग्रह क्या है? तो दोस्तों संचार उपग्रह आमतौर पर संचार, दूरदर्शन प्रसारण, मौसम विज्ञान, आपदा चेतावनी आदि की ज़रूरतों के लिए भूतुल्यकाली कक्षा में कार्य करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, सुदूर संवेदन उपग्रह प्राकृतिक संसाधन मॉनिटरिंग और प्रबंधन के लिए अभिप्रत है। यह सूर्य तुल्यकाली ध्रुवीय कक्षा SSPO में परिचालित होता है। NNRMS क्या है? NNRMS राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन प्रणाली के लिए परिवर्णी शब्द है। NNRMS एकीकृत संसाधन प्रबंधन प्रणाली है जिसका लक्ष्य परंपरागत प्रौद्योगिकी के साथ सुदूर संवेदन आंकड़ों के प्रयोग द्वारा देश के प्राकृतिक संसाधनों का इष्टतम उपयोग तथा उपलब्ध संसाधनों का सुव्यवस्थित सूचीकरण करना है। इसके बाद अगला प्रश्न है, पहला भारतीय उपग्रह का नाम क्या है? पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट था दोस्तों, सबको पता है। इसका प्रमोचन कहाँ से किया गया? इसका प्रमोचन 19 अप्रैल 1975 को पूर्व सोवियत संघ से किया गया। भारतीय भूमि से भारत द्वारा प्रमोचित सर्वाधिक भारी उपग्रह कौन सा है? तो दिनांक 2 दिसंबर 2007 को GSLV F-04 द्वारा प्रमोचित 2130 किलोग्राम भार वाला उपग्रह इनसैट 4C R भारत द्वारा प्रमोचित सर्वाधिक भारी उपग्रह
दोस्तों इनसेट 4CR सबसे भारी, जो कि 3130 किलोग्राम भार वाला था, 2 सितंबर 2007 को GSLV F-04 द्वारा भेजा गया। अब तक कितने प्रमोचक रॉकेटों के प्रमोचन संपन्न हुए हैं? अब तक यानी मार्च 2013 तक 38 प्रमोचक रॉकेट मिशन संपन्न हुए हैं। भारत द्वारा कितने उपग्रह प्रमोचित किए गए? भारत द्वारा मार्च 2013 68 प्लस 35 विदेशी, जिसमें से 35 विदेशी हैं, 68 स्वदेशी हैं, उपग्रह कक्षा में स्थापित किए गए। दोस्तों ऑफिशियल साइट्स पे मार्च 2013 तक का डाटा है और नई वीडियो में बना दूंगा। भारत का पहला प्रचालित प्रमोचक रॉकेट कौन सा है? PSLV भारत का पहला प्रचालित प्रमोचक रॉकेट है। अब तक इसकी 3 विकासात्मक उड़ानें और 8 कार्यकारी उड़ानें संपन्न हुई हैं। अगला है चंद्रयान फर्स्ट क्या है? अंतरिक्ष यान द्वारा चंद्रमा का वैज्ञानिक अन्वेषण। भारतीय भाषा संस्कृत और हिंदी में चंद्रयान का तात्पर्य है चंद्र अथवा चंद्रमा, यान अर्थात वाहन अथवा चंद्रमा अंतरिक्ष यान। चंद्रयान प्रथम भारतीय गृह विज्ञान और अन्वेषण मिशन है। चंद्रयान प्रथम कब और कहां से प्रमोचित किया गया? चंद्रयान फर्स्ट श्रीहरिकोटा सार, भारत में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 22 अक्टूबर 2008 को प्रमोचित किया गया। चंद्रयान प्रथम कब तक प्रचालन में रहा? चंद्रयान प्रथम 28 अगस्त 2009 तक 312 दिनों के लिए प्रचालन में रहा। चंद्रयान में वैज्ञानिक उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों आप पढ़ ही सकते हो। चंद्रयान मिशन का उद्देश्य दृश्य, निकट, अवरक्त, न्यून ऊर्जा एक्स किरणें और उच्च ऊर्जा एक्स किरणें क्षेत्रों में चंद्रमा की सतह का उच्च विभेदन सुदूर संवेदन करना है। इसके विशेष वैज्ञानिक लक्ष्य हैं चंद्रमा के निकटस्थ और दूरस्थ 5 से 10 मीटर उच्च स्थानिक और तुगंतता विभेदन सहित दोनों ओर के त्रिआयामी एटलस तैयार करना। तो दोस्तों ये है। इसके बाद है चंद्रयान प्रथम पर कौन से वैज्ञानिक उपकरण लगे हैं? चंद्रमा का तापमान कितना है? चंद्रमा का तापमान चरम सीमा पर पहुंच जाता है। सूर्य की रोशनी में प्रकाशित चंद्रमा का पहलू लगभग 130 डिग्री तक झुलसने जितना गर्म हो जाता है और रात में यही पहलू -180 डिग्री से अत्यधिक ठंडा हो जाता है। दोस्तों ये आप पढ़ ही सकते हो। चंद्रमा पर कौन कौन से उपकरण लगे हैं? तो इनमें 5 भारतीय और 6 विदेशी नामतः ESA के 3, नासा के 2, बल्गेरियाई वैज्ञानिक अकादमी का 1 वैज्ञानिक उपकरण शामिल है। इनका चयन इसरो के अवसर की घोषणा के माध्यम से किया गया। 2 ESA उपकरणों में भारतीय सहयोग शामिल है। क्या चंद्रमा पर जीवन है? अभी तक किसी भी चंद्र मिशन ने चंद्रमा पर जीवन की उपस्थिति का कोई संकेत नहीं दिया है। हम चंद्रमा का केवल कितना पहलू देख पाते हैं? परिक्रमा करते हुए चंद्रमा पृथ्वी को हमेशा अपना एक पहलू ही दर्शाता है। यह इसलिए है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण ने चंद्रमा के नियमित प्रचक्रण की गति इतनी कम कर दी है कि वह उसके पृथ्वी की परिक्रमा के समय के बराबर हो गया है। अतः चंद्रमा को पृथ्वी के चारों ओर घूमने में उतना ही समय लगता है जितना कि उसे अपने अक्ष पर घूमने में लगता है। तो हम केवल एक ही पहलू देख पाते हैं। चंद्रयान 1 मिशन को साकार करने का कुल बजट कितना है? प्रस्तावित 336 करोड़ अनुमान। ठीक है दोस्तों, ये इसका पूरा जो भी है उसका वो दिया है किस किस चीज़ में लगेंगे, लेकिन हमें सिर्फ 336 करोड़ रुपए देखने हैं। एंट्रिक्स क्या है? एंट्रिक्स इसरो का वाणिज्यिक स्कंध है। यह विश्व भर में भारतीय अंतरिक्ष उत्पाद और सेवा क्षमताओं के विपणन हेतु एकल खिड़की एजेंसी है। तो दोस्तों इस तरह से हमारे इसरो की ऑफिशियल साइट्स पे दिए गए सारे प्रश्न समाप्त होते हैं। अब इसके बाद मैं एक और वीडियो बना के डालूंगा जिसमें आपको अच्छे से सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो बताऊंगा। ये इसरो द्वारा जारी की गई लिस्ट है जो कि बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ये हमने बताए। अगर आपको वीडियो में कोई भी प्रश्न आपके काम का लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद।